धर्म ध्यान की बात चल रही है। धर्म ध्यान में दुनिया में मतलब आज कई प्रकार के ध्यान चल रहे हैं। ये सारे ध्यान जो भी है मतलब वह खाली शरीर संबंधी होते हैं। कई ध्यान ऐसे होते हैं कि जिसमें अपने श्वासोश्वास पे मतलब नजर रखने का होता है। कई ध्यान ऐसे होते हैं कि अपने शरीर की प्रवृत्ति में नजर रखना है। लेकिन जो हमारे परमात्मा ने जो बताया हुआ धर्म ध्यान है उसमें मतलब आत्मा में मन में चिंतन रूपी अग्नि को प्रगटाना है और यह चिंतन हमारी आत्मा को अशुभ कर्म से रोकता है और शुभ कर्म का बंद कराता है। तो ये 12 भावना जो है, 4 मुख्य भावना मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, वह तो भावनी है ही मतलब, लेकिन साथ में ये 12 भावना भी हमेशा भाते रहना। जो जो संजोग है, जिस जिस संजोग में हम है उस समय पे ये भावना को लाना है। तो ऐसे लास्ट क्लास में हमने मैत्री यह अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, असुचित्व भावना, अन्यत्व भावना, आश्रव भावना की बात हुई थी। अब मतलब आगे बढ़ते हुए संवर भावना की बात करते हैं। संवर यानी क्या? जो आश्रव के द्वारा कर्म हमारे आत्मा के ऊपर आते हैं उसको रोकने का काम करना, यह संवर भावना है। हे जीव, तू सम्यक के द्वारा मिथ्यात्व का विरोध कर, वीरति व्रत के द्वारा अवीरति का विरोध कर, उसका निरोध कर, प्रबल पुरुषार्थ करके प्रमाद का निरोध कर, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष वगैरह से कषायों का निरोध कर, और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति के द्वारा मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति का निरोध कर। यह संवर भावना जो आश्रव यानी मतलब 5 द्वार से जो कर्म आते, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद, ये 5 द्वार को किस तरह से रोकना, एक एक चीज मतलब सामने बता दी। 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन के द्वारा उत्साह रख दो। 22 परिसह जीतने में हमेशा मतलब तैयार रहो। तो इस तरह से यह संवर भावना का सेवन के द्वारा आते हुए कर्म को रोकने का विचार करना है। मतलब मुझे कर्म क्यों आ रहे हैं, मतलब मिथ्यात्व के द्वारा आ रहे, अविरति के द्वारा आ रहे, कषाय के द्वारा आ रहे, योग के द्वारा आ रहे, या तो फिर प्रमाद के द्वारा आ रहे। जो जो कारण है मतलब ये सारे कारण को रोकना। गृहस्थ को भी ये विचारना है मतलब कि संवर की साधना के लिए महापुरुषों ने जो बताई है, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, जिन दर्शन, जिन पूजा, गुरु वंदन आदि जो जो उपाय बताए, यह मतलब आदर के साथ तू कर। जिसके द्वारा तू यह जो आराधना करेगा, इसके द्वारा जो आत्मा के अंदर जो कर्म का आश्रय होता अटक जाएगा। इस तरह से मतलब यह संवर भावना भाना है। कोई बोलता है भाई भावना कभी भानी, मतलब यह सारी भावना वैसी है कि कभी भी भा सकते, मतलब ऐसे ही मतलब फ्री बैठे कुछ काम नहीं है, मतलब उस समय पे भी यही मतलब मेरी आत्मा कर्म की वश से कितना मतलब तकलीफ झेला है, अनंत भाव से मतलब भटकता हुआ आया है मतलब। तो इस तरह से अभी मेरे को ज्यादा भटकता नहीं है, अभी मतलब मेरे संवर के द्वारा मतलब जो कर्म आते हुए कर्म को रोकना है। इसके बाद में आता है नौमी निर्जरा भावना, मतलब कर्म की
हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म आ चुके हैं, आश्रव यानी कर्म का आना, संवर यानी आते हुए कर्म को रोकना, निर्जरा यानी क्या मतलब, निर्जरा यानी जो आत्मा के अंदर कर्म आ चुके हैं, आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं, वह उसका उसको निकालना मतलब वह निर्जरा है। जैसे एक होड़ी है, होड़ी मतलब नदी में जा रही है, अचानक वहां छेद हो जाता है। छेद यानी क्या मतलब, आश्रव। वो छेद को मतलब रोकने के लिए संवर यानी उसको छेद बंद करना, वह संवर है मतलब। और ये निर्जरा यानी क्या मतलब, अंदर जो पानी आ चुका है मतलब, बोट के अंदर पानी आ चुका है मतलब, वह पानी को मतलब बकेट के द्वारा निकालना, यह हमारी दृष्टि से निर्जरा है। जो आए आत्मा के अंदर कर्म आ चुके हैं मतलब, वह कर्म को मतलब निकालना, उसका नाम है निर्जरा है। जैसे अग्नि से मतलब कोई भी वस्तु खाक हो जाती है, ऐसे मतलब तप के द्वारा कर्म का समूह भी जल के खाक हो जाता है। तालाब का जो पानी है मतलब, पानी ऐसे तो ठंडा होता है, पानी का स्वभाव ठंडक देने का होता है, वह जो सूर्य के मतलब ताप से मतलब सूख जाता है, ऐसे कर्म भी तप के द्वारा सूख जाते हैं। इसके लिए तू तप का आराधन कर, हमारी आत्मा को हमेशा ये तैयार करना है मतलब, कष्ट तप करना है मतलब, तप करने के लिए कष्ट के बगैर तप होता ही नहीं है मतलब। क्योंकि शरीर को जब तपाए, शरीर को कष्ट दे मतलब, तो वह सोचते हैं मतलब कि मेरे से तप कैसे होगा मतलब, ऐसा विचार नहीं करना मतलब। जो भी नरक निगोद आदि गति में मतलब तूने जो कष्ट सहन किए उसका 1,00,000वां भाग भी यहाँ नहीं है मतलब। यह सारे जो भी भवों में मतलब जो कष्ट सहन किए, उससे मतलब 1,00,000वां भाग भी यह मतलब तप के द्वारा मतलब शरीर को कष्ट पड़ता है। लेकिन समझ के जब हम तप करें तो यह निर्जरा का कारण बनता है मतलब, आत्मा के अंदर जो आ चुके कर्म है मतलब उसकी निर्जरा होती है। हमारे परमात्मा महावीर जिन्होंने अपने 12.5 साल की साधना के जीवन में मतलब इतने सारी तपश्चर्या की, 6 महीने के उपवास, 5 महीने 25 दिन के उपवास, 4 महीने के उपवास, 2.5 मास के उपवास, 1.5 मास के उपवास, ऐसे मतलब कितनी सारी तपश्चर्या की। खाली 349 पारने के दिन आए मतलब 12.5 साल में, 1 साल भी पूरा नहीं मतलब, इतने बाकी के सब 24 उपवास। तो यह सब निर्जरा का कारण है मतलब। तो उसके लिए ही आत्मा को कहना है, यह भावना कैसे भानी है, आत्मा को कहना है मतलब, खाना हर जन्म में खाया है, तिर्यंश के भव में भी खाना खाया है, मनुष्य के भव में भी खाना खाया है, नरक के भव में तो जो खाना है ऐसा मतलब, ऐसा खाना है मतलब जो मुंह में भी नहीं जाता, लेकिन मतलब वहां पे भी खाया है। तो यहाँ मतलब तू खाने की तृष्णा छोड़ दे मतलब, और अपना जो पेट है मतलब, पेट को पूरा मत भर, थोड़ा मतलब उसको कम कर मतलब उन्हें उधर ही रख, उपवास कर, आइम्बिल कर, एकासना कर, वियासना कर, और यह सारी वस्तु के द्वारा बाह्य तप कर, उसके साथ में अभ्यंतर तप कर। परमात्मा ने बताए जो अभ्यंतर तप है मतलब, दोष लगते ही प्रायश्चित लेना, मोक्ष के साधनों का विनय करना मतलब, जो मोक्ष के साधन है मतलब, जो भी मतलब हमारे गुरु है मतलब उसका विनय करना, जो मोक्ष का साधन है मतलब उसका विनय करना, आचार्य उपाध्याय आदि का व्यावच करना, शास्त्र का अध्ययन करना मतलब स्वाध्याय के द्वारा, कौस्तक के द्वारा, ऐसे मतलब ऐसी अवस्था में रहना मतलब।
जिससे कषायों का व्युत्सर्ग होता है, और तपश्चर्या भी की यथाशक्ति आराधना करना, जिसके द्वारा हमारे जो भव भव के जो बंधे हुए कर्म है उसको भी नाश हो जाता है। तो इस तरह से निर्जरा भावना भावना। फिर इसके बाद में आती है लोक स्वरूप भावना। लोक का स्वरूप चिंतन करना, मतलब यह लोक कैसा है, 14 राजलोक का स्वरूप तो हमने कई बार देखा है, पढ़ा है, मतलब तो यह असंख्याता द्वीप समुद्र वाला मध्य लोक, उसके ऊपर ज्योतिष चक्र, और उसके ऊपर 12 देवलोक, 9 ग्रैवीय, 5 अनुत्तर, और सबसे ऊपर आई हुई सिद्ध शिला, और नीचे में भी मतलब 7 नरक रूप पृथ्वी। तो यह चिंतन करना है, मतलब ये 14 राजलोक का चिंतन करके मतलब फायदा क्या है, मतलब क्या भाई चिंतन करे, कोई भी चीज का है देवलोक मतलब ऊपर है या नीचे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, मतलब एक एक वस्तु का चिंतन, हमारी ये चिंतन के द्वारा हमारे अशुभ कर्म का जो बंध है मतलब वो रुक जाता है। हमारी आत्मा कोई भी वस्तु का चिंतन करती है तब हमें मतलब वहां रही हुई हर चीज का मतलब ज्ञान मिलता है। चिंतन के द्वारा मतलब एक एक सिद्ध शिला कहाँ है, मतलब श्रेष्ठ 14 राजलोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, मतलब हमको कोई बोले भाई घर रहना है तो अच्छा घर चाहिए, मतलब तो यहाँ मतलब हमें यह चिंतन करना है कि मतलब 14 राजलोक में मतलब मुझे रहना है, मतलब परमानेंट रहना है, मतलब तो ऐसा कौन सा स्थान है मतलब जहाँ पे मतलब मैं रह सकता हूँ। तो यह लोक स्वरूप भावना का चिंतन करते करते मतलब यह होता है, मतलब तो यह हमारी दृष्टि मतलब लोक के अंत भाग में रही हुई सिद्ध शिला के ऊपर ही होता है, मतलब सबसे लोक के ऊपर के भाग में रही हुई सिद्ध शिला के ऊपर होता है, और एक दिन मतलब हमको वहां जरूर जाना है। इसके बाद में आता है बोधि दुर्लभ भावना। ये जीव को मतलब बोधि बोही लाभ हो, कहीं जगह पे हम मतलब बोधि की प्राप्ति के लिए मतलब आरोग्य बोही लाभम, बोही लाभ हो, मतलब ऐसे कई जगह पे हम मतलब बोधि की याचना करते हैं। तो यह बोधि दुर्लभ है, क्योंकि यह बोधि बहुत दुर्लभ वस्तु है। मतलब यह जीव मनुष्य बना मिला, कर्म भूमि मिली, मतलब आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, शरीर और इंद्रिय का पूरा सामर्थ्य मिला, दीर्घ आयुष भी मिला, सदगुरु का सहयोग भी मिला, शास्त्र श्रवण और बोध की प्राप्ति भी जो उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। यही चिंतन करना है, आत्मन तू मनुष्य कैसे बना। प्रथम निगोद अवस्था में था और आगे अनंत पुत्कल परावर्त काल वहां जन्म मरण किया, मतलब अनंत दुख भोगा, और आगे जाके पृथ्वी का आदि मतलब बन के मतलब असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी वहां पे व्यतीत की, मतलब और इसके बाद में त्रस काय में तो आया, और असंख्य काल तक मतलब बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय के भव किए, मतलब और इसके बाद में पंचेंद्रिय का भव मिला, उसमें भी मतलब नरक और तिर्यंश के दुख तूने बहुत काल भोगे। इसके बाद में तू जो मनुष्य भव पाया, शास्त्रकार कहते हैं कि यह जो मनुष्य भव मिलना 10 दृष्टान से दुर्लभ है, और वह भी मतलब मनुष्य भव कहाँ मिला हमको, हमारा पुण्य देखो कर्म भूमि में मिला, आर्य क्षेत्र में मिला, मतलब और उत्तम कुल में मिला, और शरीर और इंद्रिय भी मतलब सक्षम है, हम कुछ भी क्रिया करना चाहते, धर्म करना चाहते कर सकते, मतलब तो इस तरह से हमारी आत्मा यह बोधि दुर्लभ भावना भाना कि ये बोधि ये सब तो मिला है, मतलब लेकिन हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व के बगैर हमारे जितने भी भाव है मतलब कोई काम के नहीं है। हर एक तीर्थंकर के भी परमात्मा महावीर का पहला भाव कौन सा, तो नैसार का, क्या उनका पहला भाव था वह, नहीं, उसके पहले तो अनंत भाव हो चुके थे, मतलब लेकिन ये सारे भाव कोई गिनती में नहीं आते, मतलब
तो इसी तरह हमारे भी मतलब ये जो बोधि का लाभ होना मतलब सम्यक्त्व का लाभ होना मतलब इसके द्वारा जब हमारी अंदर परमात्मा के वचन पे श्रद्धा पूरे पूरे श्रद्धा आएंगी मतलब तो यह सम्यक्त्व जो चिंतामणि रत्न की उपमा दी गई है मतलब और कल्पवृक्ष से भी अधिक कहा गया है मतलब ऐसे मतलब विचार कर कि यह जगत में सम्यक्त्व जैसे सुंदर वस्तु एक भी नहीं है मतलब इसके लिए मुझे सम्यक्त्व को पाना है मतलब और क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है सम्यक्त्व नहीं है तब तक ज्ञान भी मतलब उपयोग में नहीं आता है और क्रिया भी मतलब सफल नहीं होती। तो इस तरह से मतलब हमारी आत्मा को सम्यक्त्व में स्थिर करना है मतलब बोधि दुर्लभ भावना बाकी मेरी आत्मा कब सम्यक्त्व को पाएंगी। सम्यक्त्व है तो मतलब उसको मतलब दृढ़ करना है। इसके बाद में आता है मतलब 12वीं भावना जो अंतिम भावना है अरहत दुर्लभ भावना मतलब यानी धर्म के साधक जो है मतलब जो धर्म के उपदेश देने वाले जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे अरिहंत आदि की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। ऐसे चिंतन करना कई जन्म में मतलब कौन से जन्म में हमको मतलब अरिहंत परमात्मा मिले नरक में मिले क्या मतलब नरक में अरिहंत परमात्मा का कोई संयोग नहीं मिलता है। तिर्यंश गति में भी ऐसे बहुत कम संयोग मिलते हैं कि मतलब अरिहंत परमात्मा मिले मतलब देव गति में वहां की सुख की अपेक्षा से वहां अरिहंत परमात्मा के पास जा तो सकते हैं लेकिन वहां सुख ऐसा होता है कि वहां हजारों साल नाटक में बीत जाते हैं। तो वहां पे भी बहुत कम मिलता है मतलब तो यह एक मनुष्य भावी ऐसा है कि जहाँ तीर्थंकर गणधर केवड़ी प्रत्येक बुद्ध पूर्वधर इस प्रकार के मतलब जो और पंचाचार धार आज के जब मतलब ये आज ये सब तो नहीं है मतलब लेकिन पंचाचार को पालन करने वाले आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान साधु भगवान ये सारे मतलब आज हमको मतलब मिल रहे हैं। तो इसके द्वारा हम अरद परमात्मा का जो धर्म है मतलब उसको पा सकते मतलब तो इसके लिए यह जो तेरी जो शिव सुख की साधना है मतलब इसको तो यह अरहत दुर्लभ भावना कि मेरा कैसा पुण्य है मुझे मतलब आज मतलब ऐसे देव मिले ऐसे गुरु मिले मतलब जिसके द्वारा यही चिंतन करना कि मतलब यह जो मुझे मिला है मतलब कितने भव हो गए मतलब मेरे कितने भव के बाद भी मतलब यह प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। तो इसके लिए यह अरहत दुर्लभ भावना भाने मतलब इस तरह से 12 भावना में हमारा समय व्यतीत हो ऐसा मतलब चिंतन करना कि यह 12 भावना में मतलब जब भी कोई ऐसी मतलब संजोग आ जाए कोई व्यक्ति चला जाए कोई हमारी प्रिय वस्तु चली जाए कोई हमारा धन लेके जाए मतलब ये सारी वस्तु हुए तब मतलब ये अनित्य भावना को ला देना कि यह संसार में मतलब कोई परमात्मा ने कहा कुछ वस्तु नित्य नहीं है धन भी नित्य नहीं है दौलत भी नित्य नहीं है मतलब जो भी है मतलब संपत्ति भी नित्य नहीं है मतलब तो यह कहा है तो गई तो मतलब नहीं था मेरा नसीब में है। इस तरह से चिंतन करना अशरण भावना में मतलब यही हर एक भावना जहां जहां जरूर है मतलब कभी ऐसे अकेले पड़ जाता है व्यक्ति विचार करता है मैं क्या करूं कोई सहारा देने वाला नहीं है तब मतलब अशरण भावना को ला देना कि संसार में शरण लेने की कोई है ही नहीं मतलब मैं खाली मतलब लोगों के पीछे घूमता था मतलब शरण के लिए। तो इस तरह से मतलब यह सारी भावना को हमारे जीवन में मतलब उतारने से यह जो जो संजोग है उस संजोग में हमारी भावना को ला देना मतलब संसार भावना संसार में आज के नाटक देखते या कोरोना के नाटक जो व्यक्ति मुंह को मतलब कभी भी मतलब खुला रखना चाहता था आज मुंह बांध के फिर रहे हैं। जहां पे भी मतलब जो व्यक्ति मतलब एक दूसरे का साथ देता था आज उससे दूर रह रहा है मतलब कितना मतलब यही संसार है मतलब ये संसार में मतलब आज कुछ है कल कुछ और रहेगा मतलब तो इसके लिए ये सारी भावना हमारे जीवन में ऐसे जोड़ देना मतलब कि ताकि मतलब हमारा जीवन में जो भी अशुभ भाव हमारे जीवन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मतलब निवृत्त हो जाए
और धर्म ध्यान में आगे बढ़े। धर्म ध्यान के बारे में और कुछ है मतलब कल के क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। में अनुप्रेक्षा की बात हुई। अब जब ध्यान होता है तब कौन सी लेशिया होती है, यानी जब ध्यान होता है तब शुभ लेशिया यानी तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया, ये 3 लेशियाएं होती है। अब जो 11वां द्वार है मतलब लिंग द्वार, ये लिंग द्वार यानी क्या मतलब, यानी जो भी व्यक्ति ध्यान करता है या धर्म ध्यान करता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में यह लिंग ध्यान बताते हैं। जो भी व्यक्ति ने ये मतलब धर्म ध्यान की सिद्धि की होती है उसको मतलब सबसे पहले आगमों के प्रति तीव्र श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विनय होता है। देवगुरु के सद्गुणों और बाकी के गुणवंत की स्तुति, प्रशंसा, अनुमोदना वह करे बगैर रहता नहीं। व्यक्ति में यह गुण है मतलब किसी की भी प्रशंसा करना, निंदा करना तो हमारा जन्मजात स्वभाव है मतलब, लेकिन यह जब धर्म ध्यान आता है व्यक्ति निंदा से दूर हटता है और यहाँ अपने आप में मतलब वह किसी के गुण देखता है, परमात्मा के गुण, गुरु के गुण, किसी व्यक्ति में रहा हुआ गुण वह जब देखता है तो उसकी प्रशंसा करे बगैर रहता नहीं। तो इस तरह से अपने जीवन में भी कई प्रकार से मतलब ये धर्म ध्यान के द्वारा मतलब कई फेरफार हो जाते हैं। जैसे मतलब लोलुपता कम होती है, मतलब लालसा कम होती है, जो खुद में मतलब नठारापना बोलते हैं मतलब जो एकदम नेगेटिविटी है मतलब उसका मतलब अभाव आ जाता है। सहृदयता यानी किसी को भी मतलब मदद करने की भावना होती है और मुख पर भी और मन में भी हमेशा प्रसन्नता होती है और आवाज में मधुरता होती है। ये सारे लक्षण जो लिंग बोलते हैं मतलब उसको मतलब इस तरह के लक्षण होते हैं। पहले तो परमात्मा वगैरह के वचन पे श्रद्धा होती है, गुण का चिंतन होता है, गुण के प्रति मतलब लगाव होता है, अपने में इस प्रकार के कई प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। और इसके बाद मतलब और आगे बढ़ के मतलब विषयों से मतलब विरक्ति आती है, विषय बहुत अच्छे नहीं लगते हैं मतलब चित्त हमेशा मतलब मैत्री वगैरह भावना से वासित होते हैं मतलब, और धैर्य की प्राप्ति होती है। सुख या दुख हो, मन कभी या द्वंद में मतलब एकदम ऐसी मतलब खराब परिस्थिति अनुभव होता नहीं है, चाहे सुख आता है या दुख आता है, और इच्छित लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ चाहता है कि यह ध्यान के द्वारा वह लाभ को प्राप्त कर, और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है मतलब, और इससे भी मतलब जब आगे बढ़ती है मतलब ध्यान योग सिद्ध होता है तो दोष दूर होते हैं, उच्च प्रकार की आत्म तृप्ति होती है और समता मतलब एकदम विशाल पाया पे समता प्राप्त होती है। कोई भी मतलब जो वैर रखने वाले प्राणी के प्रति भी मतलब उनका मतलब मैत्री भाव होता है, वैर भाव भूलते हैं मतलब, और मैत्री भाव प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ ये लिंग बताए, यानी जो धर्म ध्यान करते, हम खाली धर्म ध्यान, हम ये धर्म ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ करके बोल दिया, उससे मतलब कोई हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आना। हमारे जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आया तो समझ लेना कि हम सही में धर्म ध्यान कर रहे हैं। अभी मतलब 12वां जो द्वार है मतलब अंतिम द्वार है मतलब
वहां फल के बारे में बताया गया है। सबसे पहला फल है मतलब अपने जीवन में मतलब शील का पालन करता है, संयम युक्त धर्म ध्यानी होता है, मतलब महापुण्यानुबंधी पुण्य मतलब उसके द्वारा स्वर्ग की रिद्धियों को प्राप्त करता है। और जैसे ही उत्तरोत्तर पुण्य का प्रकर्ष बढ़ते जाता है, ऐसे परंपरा से मतलब आत्मा मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। तो इस तरह की बात यहाँ धर्म ध्यान के बारे में बताई गई। मतलब धर्म ध्यान किसे होता है, मतलब यहाँ बात करते हैं मतलब जिसका कषाय शांत हो गए हो अथवा क्षय पामे हो, उसको मतलब यह धर्म ध्यान होता है। यानी ज्यादातर हमारे गुण स्थानक में तो मतलब यह बात अलग है, मतलब लेकिन जो 7वां गुण स्थानक से लगा के 12वें गुण स्थानक तक धर्म ध्यान होता है। और 7 से आगे मतलब 2 मार्ग आते हैं, मतलब जो एक उपशम श्रेणी है, एक शपक श्रेणी है। मतलब एक जगह मतलब उपशम यानी यस कषाय का उपशमन होता है, मतलब और दूसरे मार्ग में कषाय का क्षय होता है। मतलब तो 9वें से 12वें गुण स्थानक तक उपशम का मार्ग 9वां से 11वें तक जाता है, मतलब शपथ का मार्ग 9वें से 12वां तक जाता है। तो इस तरह से जो भी गुण स्थानक में आत्मा हो, वहां वह धर्म ध्यान में होता है। और जो पूर्वधर होते हैं मतलब उसको शुक्ल ध्यान होता है। मतलब यानी यहाँ मतलब जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में मतलब वापस थोड़ा बाइफर्केशन दिया है कि जो उत्कृष्ट कोटि का धर्म ध्यान मोक्ष को प्राप्त कराता है, लेकिन जो पूर्वधर होते हैं मतलब उनको शुक्ल ध्यान होता है। और शुक्ल ध्यान क्या है इसके बारे में थोड़ा भी समझेंगे। मतलब उसके पहले धर्म ध्यान और एक प्रकार से बताया है, मतलब दूसरी रीत से बताया। मतलब ध्यान करना है, मतलब हमारी आत्मा ध्यान करती है। मतलब कोई बोलता है निपश्यना में जाओ, विपश्यना में जाओ, यहाँ जाओ, मतलब प्राणायाम करो, यह सारी वस्तु करते हैं। लेकिन हमारा जो धर्म ध्यान बताया बिल्कुल उत्कृष्ट कोटि का धर्म ध्यान बताया है। ऐसे भी मतलब दूसरी प्रकार से देखें तो धर्म ध्यान के और 4 प्रकार है, जिसमें पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपरत ध्यान और रूपातीत ध्यान। यानी पदस्थ ध्यान में क्या आता है, धर्म ध्यान में मतलब जैसे कि नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं, ओम रीम अरहम नमः बोलते हैं, मतलब यह पदों का ध्यान जब करते हैं तो वह पदस्थ ध्यान है। जो एक पदवी तक पहुंचे मतलब और उनका ध्यान जब करते हैं तो वह पदस्थ ध्यान है। दूसरा है पिंडस्थ ध्यान, जो स्थापना के द्वारा प्रतिमा जी के द्वारा जो ध्यान, उसके सामने जो ध्यान होता है वह पिंडस्थ ध्यान है। इसके बाद में आता है मतलब रूपस्थ ध्यान, जो तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में विराजित है, साक्षात परमात्मा के रूप में है। मतलब ऐसे जिनेश्वर का ध्यान करने से मतलब यह रूपस्थ ध्यान होता है। और ऐसे मतलब जो तीर्थंकर परमात्मा 12 गुण सहित होते हैं, 18 दूषण रहित होते हैं, 12 पर्षदा के बीच में मतलब जो देशना देते हैं, मतलब ऐसे प्रभु का ध्यान धरना। मतलब हमारे तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण है, मतलब कौन से गुण है इसके बारे में चिंतन करना। मतलब हमारे तीर्थंकर परमात्मा 18 दूषण रहित होते हैं, मतलब उसके बारे में चिंतन करना। मतलब सिंहासन पे बैठ के 3 गढ़ पे बैठ के मतलब परमात्मा देशना देते हैं। मतलब अशोक वृक्ष के नीचे मतलब यह सारी वस्तु होती है, आजू बाजू क्या क्या होता है वह सारी चिंतन करना हो। परमात्मा 1008 लक्षण युक्त होते हैं, इसके बारे में चिंतन करना। मतलब और भव्य जीवों को उपदेश देते हुए परमात्मा का चिंतन करना, तो यह रूपस्थ ध्यान। जो हमारे सामने तीर्थंकर के रूप में विचर है, आज भी हम यहाँ बैठ के श्रीमंद स्वामी परमात्मा का ध्यान करते हैं। मतलब श्रीमंद स्वामी परमात्मा का ध्यान चिंतन करना मन में, मतलब ये परमात्मा का 500 धनुष की काया होगी। मतलब परमात्मा इतने सारे गुण, तो कहते हैं ना अनंत गुण के भंडार है। मतलब किस तरह से देशना देते होंगे,
लोग कैसे लालायित हो गए सुनने के लिए, यह सब चिंतन करना, यह हमारा रूपस्थ ध्यान है। और चौथा प्रकार है रूपातीत ध्यान, यानी वह ध्यान दो प्रकार से होता है। मतलब एक रूप रहित अरूपी का सिद्ध परमात्मा का ध्यान, जिसका रूप नहीं है, मतलब ऐसे सिद्ध परमात्मा ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम के द्वारा सिद्ध का स्वरूप का चिंतन करना। सिद्ध का लाल वर्ण है, मतलब सिद्ध जो सर्व कर्म का क्षय करके मतलब मोक्ष में विराजमान है, ऐसे सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना। मतलब और जहां पे भी मतलब आत्मा में जो गुण है, मतलब आत्मा अनंत गुण से युक्त है। मतलब सिद्ध का ध्यान करने से मतलब क्या होता है, मतलब जो आत्मा के अनंत गुण है, मतलब से उसको सामने रख के ध्यान करना, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत गुण हमारे में रहे हुए थे। मतलब ये सारे गुण को में से कौन से गुण है, मतलब हमारे कौन से गुण प्रगट है और कौन से गुण ढंके हुए है। मतलब उपशम गुण आत्मा में है, सबके आत्मा में उपशम गुण है, लेकिन हमको बात बात में क्रोध आता है। मतलब कारण क्या, मतलब ये कर्म के आदि में हम, मतलब हमने हमारा स्वभाव ऐसे बनाया है, मतलब जिसके द्वारा कोई कुछ ना कुछ छोटा कारण हो जाए हमको क्रोध आ जाता है। तो उपशम गुण आत्मा में रहा क्या काम का, मतलब तो इसको प्रकट करना है। तो इस तरह से यह जो सारी बात धर्म ध्यान के बारे में बताई, हमारे जीवन में यह धर्म ध्यान आ जाए तो जो कर्म का बंध है, मतलब जो आत्मा समय समय पे मतलब कर्म बंद करती है, मतलब उसमें मतलब फर्क आ जाता है। कर्म बंद शुभ होता है, अशुभ कम हो जाता है, अशुभ नहीं सरका हो जाता है। मतलब तो इसके द्वारा ये आत्मा को हमेशा धर्म ध्यान में रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे मतलब जो भी गुरु भगवान के व्याख्यान वगैरह मतलब गुरु भगवान के पास जाके पढ़ना। मतलब क्योंकि ये सारी वस्तु कैसी है, मतलब गुरु भगवान के पास जब जाके हम उनके चेहरा देख के मतलब व्याख्यान सुनते हैं। मतलब आजकल तो कैसे हो गया, ये वीडियो आता है गुरु भगवान का व्याख्यान, अरे गुरु भगवान का हम खुद गुरु भगवान को मतलब चारित्र से मतलब नीचे लाते हैं कि आप ऐसा करो ताकि मतलब, तो यह मतलब जो उनका आचार नहीं है, वैसे आचार रहित बना भी में भी उनको मतलब यह सारी वस्तु करनी पड़ती है। इतना ध्यान रख के गुरु भगवान के व्याख्यान में मतलब अभी तो संजोग नहीं है, मतलब लेकिन जब भी जाना होता है तो गुरु भगवान का व्याख्यान, जब संजोग नहीं होता है तब अच्छे मतलब किताब लेके अच्छा धर्म संग्रह पढ़ो, मतलब शांत सुधारस पढ़ो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, मतलब ताकि हमारा समय हमेशा शुभ समय के रूप में बीतता है। मतलब तो इस तरह से यहाँ धर्म ध्यान का बात पूरी होती है। मतलब अब जाते हैं शुक्ल ध्यान की ओर। मतलब यहाँ शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है, मतलब शुक्ल ध्यान के कितने प्रकार है, मतलब वह इसके बारे में बात करते हैं। मतलब पूर्वधर जो होते हैं, मतलब यानी जिसको पूर्व का ज्ञान होता है, 14 पूर्व है ना, मतलब तो उसका उसमें जो पूर्वधर सिवाय के बाकी के जो भी जीव है, मतलब पूर्वाधार सिवाय के बाकी के मोक्ष में जाने वाले जीव है, वो धर्म ध्यान से ऊपर चढ़ते हैं। मतलब और जो पूर्वधर होते हैं वह शुक्ल ध्यान जैसे निर्मल ध्यान को दिखाते हैं। मतलब क्योंकि पूर्वधरी मतलब यह धर्म शुक्ल ध्यान की क्रिया को जानते हैं। मतलब इसके लिए शुक्ल ध्यान 11वें और 12वें गुण स्थानक पे अवश्य होता है। अब मतलब पहले तो यह शुक्ल ध्यान कितने प्रकार के, मतलब सबसे पहला है पृथक्त्व वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान। दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान। चौथा है व्यू परत क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के शुक्ल, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसा लग रहा है। मतलब क्योंकि हमने मतलब ऐसी वस्तु जो ध्यान है, मतलब उसका नाम, क्योंकि आज हमारे लिए ये सहज नहीं है। मतलब शुक्ल ध्यान हमारे लिए सहज नहीं है। मतलब अनुक्रम से यह मतलब
पहला भेद 3 योग वाले को होता है, मतलब जो मन योग, वचन योग और काय योग। दूसरा भेद मतलब कोई भी एक योग वाले को होता है, मतलब तीसरा मात्र काय योग वाले को होता है, और चौथा अयोगी यानी योग रहित आत्मा को यह होता है। अभी मतलब पहले दो की सामान्य रीत बताते, मतलब पहले दो ध्यान की, जो शुक्ल ध्यान के दो प्रकार है, मतलब उसकी सामान्य रीत बताते। मतलब एक द्रव्य को ध्येय के आश्रय और भीतर का श्रुत के आधार पहला दो ध्यान कर सकते, यानी यह ध्यान श्रुत के आधार पे किया जाता है। तो किस तरह से यह ध्यान होता है, मतलब यह देखते हैं। मतलब हमारी आत्मा जो विचार करती है, विचार यानी क्या है, मतलब हमारा जो विचार है वह नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे विचार, चार यानी मतलब चलना, चार यानी चलना, विचार यानी विशेष करके, मतलब चार, विशेष करके चार यानी विशेष करके तो चलना, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, मतलब वह विचार है। मतलब यह हमारा जो विचार कैसे, मतलब हम एक बात चलती है उसमें से दूसरी बात में जाते हैं, दूसरी बात चलती है उसमें से तीसरी बात में जाते हैं, मतलब यह सब और आजू बाजू का सब विचार करते हैं। मतलब यह जो विचार है, मतलब वह स्वाभाविक है, मतलब लेकिन यह जात का विचार यह शुक्ल ध्यान में नहीं होता है। मतलब वितर्क यानी क्या, मतलब पृथकत्व, वितर्क, सविचार, यानी मतलब इसका मतलब पहले समझेंगे। मतलब वितर्क यानी श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान आत्मा के अंदर है, यानी श्रुत ज्ञान यानी द्वादशांगी आदि श्रुत का स्वरूप जो बताया है, मतलब वहां जो पूर्व का ज्ञान है, मतलब तो पहला ध्यान का दो भेद पूर्वधर को ही होता है। मतलब इस तरह से, मतलब इस वितर्क का मतलब है श्रुत, फिर अर्थ, शब्द और योग में संक्रमण होना, उसका नाम है विचार। कोई भी चीज हम विचार करते हैं, मतलब संसार में भी हम विचार करते क्या होगा, कैसे होगा, या कैसे करना है, मतलब कोई भी प्रोग्राम करना है तो कैसे करना है, मतलब इसके बारे में चिंतन होता है। मतलब ऐसे ही यहाँ मतलब कोई भी एक अर्थ, शब्द और योग का मतलब जिसमें संक्रमण होना है, यानी आगे आगे बढ़ते रहना, उसका नाम है विचार। मतलब की बात, शुक्ल ध्यान के चार भेद कल बताए, आज एक एक भेद को हम समझेंगे। पहले दो जो भेद है उसके ध्याता पूर्वधर अप्रमत संयमी होते, यानी पहले जो दो भेद है, पूर्वधर अप्रमत संयमी, पहले दो प्रकार के ध्यान कर। तीसरे भेद ध्याता सहयोगी केवल ज्ञानी होते, और चौथे भेद अयोगी, तीन योग से रहित, ऐसे 14वें गुण स्थानक में होता है। लेश्या की तरह से देखे तो मतलब तीनों में मतलब शुद्ध और शुद्धतर लेश्या होती है। तीसरा भेद में मतलब शुक्ल लेश्या मात्र होती है। चौथा भेद में लेश्या नहीं होती है, अलेशी भगवान होती है, और यह शुक्ल ध्यान का फल मोक्ष ही है। यहाँ मतलब हम थोड़ा समझेंगे, पृथक, वितर्क, सविचार, शुक्ल ध्यान। पृथक यानी अलग अलग, अनेक पन्या। वितर्क यानी जिसमें मतलब वितर्क भरा हुआ है, यानी शास्त्र का अभ्यास है। मतलब सविचार यानी कल जैसे समझाया था कि हमारे विचार आगे आगे बढ़ते रहते। मतलब यहाँ हमको एग्जाम्पल से समझाते हैं, परमाणु, जीव, कोई भी एक द्रव्य को ध्येय के रूप में रखना, और उसका उत्पाद वही द्रव्य वगैरह
अलग अलग पदार्थ की अपेक्षा से या ज्ञान गुण की अपेक्षा से पूर्वगत श्रुत ज्ञान की मदद से पृथक वितर्क सविचार, यानी एक पदार्थ रूपी ध्येय ऊपर से मतलब दूसरे पदार्थ पे जाना, और एक पदार्थ के अमुक पर्याय ऊपर से श्रुत की मदद से दूसरे पर्याय में ध्येय बनाना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्थ ऊपर से शब्द ऊपर विचरण करना। कोई भी अर्थ हमको मिला मतलब उसके ऊपर से उसका शब्द क्या होता है उसके ऊपर विचरण, एक शब्द ऊपर से दूसरे शब्द पे विचरण करना, और शब्द ऊपर से मतलब अर्थ पर विचरण करना। तो इस तरह से अलग अलग जो विचरण होता है मतलब हमारा विचार इस तरह से होता है, और मन को ये जो ध्यानांतर में लेके अलग अलग प्रवृत्ति में लेके जाना, वह भी किसमें मतलब श्रुत की सहाय से। तो इस तरह से यह पहला प्रकार का शुक्ल ध्यान है, मतलब इसमें मतलब अलग अलग विचारणा होती है। मतलब दूसरा प्रकार का शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान, यानी एकत्व यानी एक, वितर्क यानी शास्त्र के अभ्यास से, अविचार यानी जिसमें विचरना नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक शब्द से दूसरे शब्द पे, एक शब्द से अर्थ पे, ऐसा नहीं जाना है मतलब, लेकिन एक ही पदार्थ का ध्यान रखना है, मतलब एक ही ध्येय रखना है। जैसे कि मतलब एक स्थिर दीपक की उपमा देते हैं, मतलब कि जो दीवा एकदम स्थिर होता है, ऐसे मतलब जो ये ध्यान धरने वाले का एक ही पदार्थ पे मतलब एकदम स्थिर होता है। मतलब जैसे जैसे यह इसमें मतलब और कोई विचार नहीं रहते, अविचार है, क्योंकि ये इसमें अविचार है, यानी दूसरे पदार्थ में जाने का विचार नहीं है। मतलब धीरे धीरे के ये जैसे जैसे ये ध्यान में सफलता मिलती है, मतलब ऐसे गुण और पर्याय अभेद से मतलब द्रव्य का ध्यान स्थिर होता है। और यह धीरे धीरे करके मतलब खुद के आत्मा द्रव्य में मतलब खुद के आत्मा द्रव्य को ही ध्येय बनाता है, यानी खुद के आत्मा का ही मतलब वह ध्यान करता है। मतलब और यह बाकी के सब विकल्प दूर हो जाते हैं, और यह ध्यान 12वें गुण स्थानक के अंत तक होता है। यह ध्यान में यथा का चरित्र होता है, और ये दोनों में मतलब शुक्ल लेशिया होती है। तो यह जो पहला और दूसरा भेद है, मतलब यह 12वें गुण स्थानक तक के आत्मा को होता है। मतलब इस तरह से जो दूसरा भेद है, मतलब उसमें मतलब प्रीति अप्रीति नहीं होती है, कोई भी चीज पदार्थ के पर प्रीति अप्रीति नहीं होती है, ठंड या गर्मी नहीं की असर नहीं होती है। आत्मा जब एकदम आत्मा मस्ती में रहता है तो एकदम आनंदमय हो जाता है, और इसके द्वारा घाती कर्म का नाश करता है। पर्याय के गुण के विकल्प को अलग अलग नहीं दिखता है, मतलब और स्थिर खाली आत्मा ही दिखता है। मतलब आत्मा के जो दूसरे पर्याय कौन से, मतलब आत्मा यह आज हम मनुष्य के पर्याय में है, आत्मा आगे जाके कौन से पर्याय में रहेंगे ये पता नहीं, मतलब लेकिन यहाँ मतलब उनको आत्मा आत्मा के एकदम निर्मल स्वरूप में दिखता है। मतलब जड़ कर्म कर्म से यह सब जड़ से भिन्न मतलब दिखता है कि ये आत्मा, ये जो कर्म वगैरह है सब अलग है। मतलब इस तरह से पुण्य पाप कर्म की प्रकृति के उदय के रूप में, मतलब जो पुण्य पाप क्या है, कर्म की प्रकृति के उदय के रूप में है। मतलब तो इस तरह से राग द्वेष के परिणाम उनको आश्रव रूप लगते हैं। मतलब और आत्मा के शुभ परिणाम संवर और निर्जरा मतलब उनको लगते हैं। इस तरह से मतलब एकदम निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं रहता है उनके पास, कोई इच्छा नहीं रहती है। मतलब और अवस्था में खुद मतलब अपने आप को सिद्ध स्वरूप में देखते हैं, और ऐसे देखते देखते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यह घाती कर्म
को क्षय करने वाला 12वें गुणस्थान के अंत में यह ध्यान दूसरा भेद होता है। मतलब इसके बाद में आगे बढ़ के मतलब तीसरा भेद की शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद की ओर जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चाहे जितना अपना आयुष्य होता है, मतलब कभी कभी किसी को 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान हो जाता है और करोड़ पूर्व वर्ष का उनका आयुष्य होता है। तो 8 साल कम, ऐसे करोड़ पूर्व वर्ष उत्कृष्ट काल तक उन्होंने 4 घाती कर्म के लिए मतलब वह विचरण करते, क्योंकि 4 घाती कर्म का तो केवल ज्ञान पाते वक्त क्षय हो चुका है। लेकिन जो अघाती कर्म है मतलब उसको खपाने के लिए वो विचरण करते हैं। और सिर्फ एक वेदनीय कर्म है मतलब जो पहले समय में बनता है, दूसरे समय में निर्जरा होती है। इस तरह से मतलब 13वां सहयोगी गुण स्थानक होता है। मतलब यह भगवंत को कोई प्रकार का ध्यान नहीं होता है, मतलब ध्यानांतरिका होता है। मतलब समसरण आदि में विराजमान होते, मतलब उपदेश आदि देते, विहार करते हैं। मुनि जीवन के मतलब उचित जो भी प्रवृत्ति है वह सारी प्रवृत्ति करते हैं। मतलब और केवल ज्ञानी या तीर्थंकर के कल्प मुजब मतलब या कल्प जैसे मतलब जो जो अपना कल्प है, केवल ज्ञानी को अलग कल्प रहता है, तीर्थंकर को अलग कल्प होता है। तो उस तरह से वह मतलब अपना वर्तन करते हैं। और जब मोक्ष में जाने का वक्त आता है तब 13वें गुण स्थानक को अंतर्मुहूर्त का काल बाकी रहता है, तब आयोजीकरण नाम का करण करते हैं। यह करण यानी क्या, मतलब आत्मा का एक खास बल जिसको उपयोग में लेना, उसका नाम है आयोजीकरण। और आत्मा ज्यादा ज्यादा स्थिर होता है और ज्यादा ज्यादा स्थिर होके मतलब जो मुख्य ध्यान चालू होता है। और वह ध्यान के वक्त मतलब वो जो योग है मतलब उसका रुंधन चालू होता है कि उस समय मन वचन काया की तमाम प्रकार की स्थूल प्रवृत्ति को रोकने लग जाते हैं। मतलब मात्र सूक्ष्म क्रिया बाकी रहती है। मतलब उसके लिए वापस वहां से आना नहीं, आगे ही उनको बढ़ना है। मतलब उसके लिए सूक्ष्म क्रिया से वापस स्थूल क्रिया में मतलब आना नहीं है। तो यह योग की जो मात्र सूक्ष्म क्रिया चालू होती है उसके लिए उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती यानी वापस नहीं आना है। सूक्ष्म क्रिया यानी जिसमें मतलब योग अपने मतलब मन वाचन काया योग की स्थूल क्रिया नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म क्रिया ही होती है। तो इस तरह से यह आत्मा जो है मतलब शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद पाती है। मतलब यह योग, ये बारीक जो भी है मतलब वो उनको मतलब यह प्रवृत्ति बंद करनी पड़ती है। उसको सूक्ष्म योग रुद्धन होता है। मतलब और इस समय मतलब अति सूक्ष्म काय योगी सिर्फ चालू होता है। सूक्ष्म काय योग का निरोध भी करना चालू होता है और आत्म ध्यान चालू होता है। तो इस तरह से श्वासोश्वास भी धीरे धीरे बंद होते हैं। एक आंख की पलक में मतलब बंद हो जाते हैं। शरीर भी मतलब बिना प्रवृत्ति का हो जाता है। मतलब और अभी 14वें गुण स्थानक प्रसार करना बाकी होने से ये सूक्ष्म काय प्रवृत्ति, क्योंकि उनकी काया तो तभी भी रहती है, मतलब सूक्ष्म काय प्रवृत्ति चालू होती है। हमारे परमात्मा महावीर 16 प्रहर की देशना दे रहे थे। 16 प्रहर की देशना दे रहे, कंटिन्यूअस उनकी मतलब देशना का प्रवाह चल रहा था। और उस समय मतलब यह शुक्ल ध्यान का जो तीसरा भेद एकदम बस थोड़े समय के लिए सब योगों को उन्हें रुंधित कर दे। मन के विचार तो ऐसे भी मतलब केवल लान होने के बाद बहुत कम अमुक कारण से ही मतलब मन से विचार होते। मतलब काया की जो प्रवृत्ति है मतलब वचन और काया की प्रवृत्ति चालू रहती है, वह भी मतलब स्थूल धीरे धीरे रुंधन हो जाता है। और उसके बाद में जो सूक्ष्म क्रिया जो है मतलब इसका भी रुंधन देश ना दे रहे थे और सडनली अटक जाते हैं। मतलब थोड़ा समय के लिए अटक जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कंटिन्यूअस देश ना दे रहे तो इसके लिए थक गए हैं। मतलब खाली उतने समय में मतलब उन्होंने यह शुक्ल ध्यान का जो तीसरा भेद मतलब वह कर दिया। मतलब खाली लास्ट में मतलब सूक्ष्म काय प्रवृत्ति चालू है और उसके बाद में मतलब जो
व्यूपरत क्रिया निवृत्ति जो शुक्ल ध्यान का चौथा भेद है, मतलब यह ध्यान में स्थूल योग न होने से सूक्ष्म काय योग मात्र होता है, मतलब और अत्यंत सूक्ष्म होने से कोई असर नहीं होता है, ऐसा लगता है। और गिनती में भी नहीं, क्योंकि एकदम सूक्ष्म काय योग रहता है, इसके लिए गिनती में भी नहीं आता है। और यह स्थिति में अयोग अवस्था में कर्म का बंध सदंतर बंद हो जाता है, मतलब यानी कर्म का बांधना, पहले तो मतलब वेदनीय कर्म बांधते थे, निर्जरा होती थी, मतलब यहाँ सब वह भी मतलब जो वेदनीय कर्म जो बांधता था, मतलब वह भी रुक जाता है। और इस समय मतलब एक मान लो कि मतलब उनके शरीर को मतलब छू के कोई मच्छर मर भी जाए, तो भी मतलब उनको योग की प्रवृत्ति, उन्होंने खुद ने कोई योग की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब इसके लिए उनको निमित्त का कर्म भी बंध नहीं होता है। और यह इस तरह से आत्मा में योग न रहने से मतलब आत्मा प्रदेश सहज की मतलब क्रिया चालू होती है, मतलब और व्यूपरत यानी बंद हो जाना, मतलब तो इसको व्यूपरत क्रिया कहते हैं। मतलब तो आत्मा मोक्ष में आत्मा जब तक जाते हैं, मतलब तब तक यह ध्यान चालू होता है, और जरा भी मतलब यहाँ रुकता नहीं है, मतलब इसके लिए इसको अनिवृत्ति बोलते हैं, मतलब कि यह मोक्ष में ले जाने वाला और वापिस नहीं आने वाला, इसका ही यह शब्द है। मतलब इसका मतलब दूसरा मतलब नाम है समूर्छन क्रिया निवृत्ति, यानी यह ध्यान के वक्त में मतलब सिर्फ 5 ह्रस्वाक्षर का उच्चारण करते हैं, मतलब उतना समय का होता है, मतलब अ ई उ रू रू इतना मतलब उच्चारण करते हैं, मतलब इस समय में मतलब लेश्या योग क्रिया बंध ये सब मतलब रुक जाते हैं, और उसके साथ में उस वक्त से अलेशी अयोगी अक्रिय अबंध वगैरह अवस्था को प्राप्त करती है, यानी कोई लेश्या नहीं रहती है, योग कोई नहीं रहता है, अक्रिया क्रिया भी कोई नहीं रहती है, और कर्म का बंध भी रुक जाता है। तो इस तरह से यह चौथा भेद जो शुक्ल ध्यान है का है, मतलब आत्मा को मतलब मोक्ष तक पहुंचा देता है, सिद्ध शिला के ऊपर लेके जाता है। मतलब यह जो 7वें गुण स्थानक से पूर्वधर अप्रमत मुनियों को पहले भेद की शुरुआत होती है, और 8 से 12वें गुण स्थानक के अंत तक पूर्वधर का दूसरा भेद होता है। उपशांत कषाय क्षीण कषाय दोनों का मतलब दूसरे भेद खास होते हैं। 13वें के अंत में तीसरा भेद होता है, और 14वें में चौथा भेद होता है। तो इस तरह से 13वें गुण स्थानक के लास्ट अंतर मुहूर्त में ध्यान होता है, उस सिवाय ध्यानांतरिका होने से मतलब यह बात बताई गई। तो जो भी तीर्थंकर परमात्मा समोह शरण में विराजे, तब उनकी ध्यानस्थ मुद्रा नहीं होती है, क्योंकि ध्यानस्थ मुद्रा किसकी निशानी है, मतलब जो अपूर्ण है, मतलब उसकी निशानी है। हमारी जो प्रतिमा जी है, हमारी प्रतिमा जी कभी आंख खुली रहती है, मतलब आंख बंद होती है ऐसी प्रतिमा जी नहीं होती। यदि यह आंख बंद है ऐसी प्रतिमा जी की हम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वह ध्यानस्थ मुद्रा है। ध्यान किसको धरने की जरूरत होती है, जो अपूर्ण रहता है उसको ध्यान धरने की, जो संपूर्ण रहता है उसको ध्यान धरने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी जो भी प्रतिमा जी होती है, चाहे पद्मासन में हो चाहे कौशक ध्यान में हो, जो भी मुद्रा हो, मतलब वहां खुले चक्षु से मतलब यह होता है। और तीर्थंकर परमात्मा भी समूह शरण आदि में मतलब तीर्थंकर परमात्मा खुले चक्षु से रहते, वह ध्यान में नहीं रहते। तो इस तरह से यहाँ शुक्ल ध्यान की बात पूरी हुई, मतलब और यहाँ नाणमिक का जो अर्थ चल रहा है, मतलब झाणम उत्सगो, उसके बाद में कौशक आता है। कौशक यानी क्या, मतलब कार्य को भूल जाना, मतलब कार्योत्सर्ग, यानी कार्य काया को जो मतलब जैसे कि हमारी काया है नहीं, तो ऐसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काया के ऊपर जो भी कष्ट आता है, जो भी होता है, उस समय काया बिल्कुल ठाणेनम मोणेनम छाणेनम, यानी हमारी काया को मतलब एक स्थान पे स्थिर रखना है, मौनेनम यानी मौन पने रखना है, और झाणेनम एक ध्यान से रखना है। तो इस तरह से यह कार्योत्सर्ग करने का कहा है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अभ्यंतर तब यहाँ पूरा होते। इसके बाद में लास्ट गाथा में, मतलब नाणमी की लास्ट गाथा में अणिगुह्य बल विधियो परक कमई जो झौतमाहुत चुंजय जहाथ हम नाय वो विद्या यारो, यानी यह जो विद्याचार
ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, और ये लास्ट विद्याचार। लास्ट विद्याचार में अणिगुह्य बल विद्यो, खुद का बल वीर्य प्रकट है। परकमयी जो झहुत माहुत, जो पराक्रम करते हैं, मतलब जैसे परमात्मा ने जो झहुत माहुत, मतलब उन्होंने जो कहा है इस तरह से पराक्रम करते हैं। जुंचय झात हम, प्रवर्तता है खुद की शक्ति के अनुसार, यानी मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति रहती है, मतलब भगवान की आज्ञा मुजब की प्रवृत्ति होती है, यही विद्याचार है। 3 प्रकार का विद्याचार, यानी मन से मतलब परमात्मा की आज्ञा को मानना, वचन से मतलब परमात्मा ने जैसे कहा है ऐसे वचन, निर्वध्य वचन बोलने, सावध्य वचन नहीं बोलना, मतलब और इसके बाद में मतलब काया से भी ऐसी प्रवृत्ति करना, मतलब जो काया से परमात्मा ने बताया इस तरह से कायिक प्रवृत्ति रहना। तो इसके द्वारा विद्याचार हम बोलते, मतलब अतिचार में विद्याचार, तरण अधिचार, अणिगुह्य बल विद्यो। तो यह सारी वस्तु जो है, मतलब हमारी आत्मा को, मतलब यह मन वचन काया के जो योग है, मतलब उसको बरोबर भगवान की आज्ञा में की मूर्त वर्ताना, यह विद्याचार है। तो इस तरह से ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विद्याचार, ये नाणमी में 5 आचारों का वर्णन हुआ। तो आज नाणमी का अर्थ भी पूरा होता है।